नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ताहिर। मैं एक मनोचिकित्सक, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट, काउंसलर और सेक्सोलॉजिस्ट हूं। मैं दिल्ली के अंदर कार्यरत हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉमन डिसऑर्डर की जो कि मौजूदा परिवेश के अंदर काफी प्रिवेलेंट है और उसे हम बोलते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर। और एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर भी खासकर जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, यानी जनरलाइज्ड मीन्स हर जगह हर समय, एंजाइटी मीन्स घबराहट और डिसऑर्डर मीन्स बीमारी। यानी जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर का जो मरीज होता है उसके अंदर एक्सेसिव वरी पाई जाती है, यानी कि हर छोटी छोटी बातों की टेंशन वो करता है। जैसे कि आज पानी आएगा नहीं आएगा, अगर कोई गृहिणी है वो सोचती है आज खाना कैसा बनेगा, पति को पसंद आएगा नहीं आएगा, घर में मेहमान आने वाले हैं क्या उन्हें खाना पसंद आएगा। और अगर किसी इंसान का कोई प्रेजेंटेशन है स्कूल कॉलेज में, वो सोचता है क्या अच्छा होगा नहीं होगा, लोग उसे पसंद करेंगे नहीं करेंगे, उसकी मजाक उड़ाएंगे या नहीं उड़ाएंगे। और अगर किसी इंसान को कहीं गया है सफर पे, उसे लगता है कहीं मेरा एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा। तो यूं करके रातों रात उसके अंदर, रातों दिन उसके अंदर चेन ऑफ थॉट्स डेवलप होती रहती है। एक के बाद एक विचार आते हैं, विचारों में नेगेटिविटी आती रहती है और एक चेन ऑफ थॉट्स के अंदर वो आदमी पूरा फंस सा जाता है। और उसके बाद उसके अंदर कुछ फिजिकल सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, जैसे घबराहट, बहुत ज्यादा बेचैनी होना, हार्ट का धक 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 करना, पेल्पिटेशन होना, सांस का गले में अटक सा जाना, सफोकेशन होना, पूरे चेस्ट के अंदर डिस्कम्फर्ट होना, चेस्ट पेन होना, हाथ पांव के अंदर कंपन होना, पूरे हाथ पांव के अंदर पसीना आना, हथेलियां एकदम ठंडी सी हो जाना, पेट के अंदर अजीब सा सेंसेशन होना जिसे हम बटरफ्लाई सेंसेशन बोलते हैं, यानी कभी इसके अंदर कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी लूज मोशन हो सकता है, एब्डोमिनल ब्लोटिंग हो सकती है, यानी पेट फुला फुला रह सकता है, इनडाइजेशन हो सकता है, पचने की शिकायत हो सकती है कि खाना ढंग से पचे ही नहीं, और बार बार यूरिन आ सकता है और इंसान काफी इरिटेबिलिटी का शिकार हो जाता है, उसके अंदर एंगर आउटबर्स्ट आ सकते हैं। तो इन्हीं सभी के चलते वो काफी और ज्यादा एंशियस हो सकता है और उसकी जो पर्सनल लाइफ है, सोशल लाइफ है, फैमिली लाइफ है, ऑक्यूपेशनल लाइफ है, सभी काफी इम्पेयर्ड होती है। तो उस केस में उसे फिर ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। तो दोस्तों, अगर ये सारे सिम्टम्स एंजाइटी जो मैंने बताए अगर 6 महीने या इससे ज्यादा चले और उसके पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, ऑक्यूपेशनल लाइफ अगर इससे इम्पेयर्ड हो रही हो, तो उस केस के अंदर उसे डेफिनेटली किसी मनोचिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए और अपना इलाज करवाना चाहिए। तो दोस्तों, आओ हम बात करें अब इसके कारणों के बारे में। दोस्तों, कारणों के अंदर अगर एक इंपॉर्टेंट कारण होता है जेनेटिक, यानी फैमिली के अंदर अगर आपका एंजाइटी डिसऑर्डर रन कर रहा है तो आपको बिल्कुल हो सकता है। यानी आपके अगर नाना नानी, दादा दादी, माता पिता के अंदर चल रहा है तो आपको मैनिफेस्ट कर सकता है। अगर आपके दिमाग के अंदर जो हमारे न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सीरोटोनिन, इनके अंदर कुछ इम्बैलेंस है यानी कमी पाई जाती है, तो उस केस के अंदर भी पाया जा सकता है, जो कि काफी कॉमन कारण है। इसके अलावा एक एनवायरमेंटल फैक्टर होता है, यानी कि घर में अगर पेरेंट्स को, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर को, नाना नानी, इन सबको अगर एंजाइटी के सिम्टम्स दिख रहे हैं बच्चे को, तो बच्चा उनसे लर्न करके भी सीख जाता है। और कई बार किसी इंसान के अंदर जॉब का स्ट्रेस होता है, यानी उसको जॉब के अंदर उसकी क्षमताओं से ज्यादा अगर काम दे दिया जाता है, उस केस में भी उसे एंजाइटी के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो ऐसे काफी सारे कारण हैं जिनके अंदर एंजाइटी डेवलप हो सकती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। दोस्तों, मैनेजमेंट दो टाइप का होता है, एक तो मेडिसिन वाला और एक विदाउट मेडिसिन। तो पहले हम बात करते हैं एक विजुअल एनालॉग स्केल्स की, जो कि एंजाइटी के सिम्टम्स के आधार पर एक ग्रेडिंग है, जिसके आधार पर हम उसका ट्रीटमेंट तय करते हैं। जैसे अगर एंजाइटी के सिम्टम्स को एसेस करके ग्रेडिंग आ रही है, 0 से 20 का स्कोर आ रहा है, तो उसे हम बोलते हैं नॉर्मल एंजाइटी। और अगर 20 से 40 का स्कोर आ रहा है तो उसे हम बोलते हैं माइल्ड एंजाइटी। अगर 40 से 60 का स्कोर आ रहा है तो उसे हम बोलते हैं मॉडरेट एंजाइटी। और अगर 60 से 100 का आ रहा है तब हम इसे बोलते हैं सीवियर ग्रेड एंजाइटी। तो दोस्तों, अगर आपको 0 से 20 ग्रेड वाली एंजाइटी है, यानी कि नॉर्मल एंजाइटी, तो उस केस में खास कुछ आपको करना नहीं है, आपको कोई मेडिसिन नहीं लेनी, आपको सिर्फ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको डेली एक्सरसाइज की आदत डालनी है, सप्ताह में कम से कम 5 दिन रोज 30 मिनट से 45 मिनट आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, चाहे वो किसी रूप में हो, चाहे आप जिम जाएं या फिर ब्रिस्क वॉक करें, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं। ऐसी कोई भी एक्टिविटी आप रोज करिए, क्योंकि एक्सरसाइज से हमारा जो एंडोर्फिन लेवल है, दिमाग में जो हैप्पीनेस हार्मोन है, डोपामिन वगैरह, वो बढ़ते हैं, तो उससे हमें स्ट्रेस से दूर होने में मदद मिलती है। और दूसरा, हमें रोज स्लीप चाहिए, कम से कम 6 से 8 घंटे की डीप एंड साउंड स्लीप चाहिए, तो इसके लिए हमें स्लीप हाइजीन को भी मेंटेन करके चलना चाहिए। और तीसरा दोस्तों, हमें रोज मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम वगैरह करना चाहिए। इसके अलावा हमें रोज बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, जो कि प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर डाइट से भरपूर हो, और हमें जंक फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था नॉर्मल एंजाइटी का ट्रीटमेंट। अब हम बात करते हैं माइल्ड ग्रेड, यानी कि 20 से 40 स्कोर वाली एंजाइटी। उसके अंदर दोस्तों, हमें जो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट मैंने बताया वो तो करना ही करना है, उसके अलावा आपको काउंसलिंग का यूज करना है, साइकोथेरेपी, जो कि अच्छे तरीके से
साइकोलॉजिस्ट कर सकते हैं, आपको उनसे अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए। तो उसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट थेरेपी है वो है सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। अब दोस्तों कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के अंदर मैं संक्षेप में आपको बता दूं, आपके विचारों के अंदर जो विकार आया है, जो विकृति आई है, उसको हम सही करते हैं। हम इंसान को ऑटो सजेस्ट करना सिखाते हैं कि वो अपने गलत विचारों को डिस्प्यूट करे और जो उसकी नेगेटिव थिंकिंग है उसे पॉजिटिव और हेल्दी थिंकिंग से एक्सचेंज करे, और उसके अंदर दिमाग में जो नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स बन चुके हैं उन्हें करेक्ट करके वो पॉजिटिव न्यूरोनल पैटर्न्स बनाए और उसकी नेगेटिव थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग में बदले। तो दोस्तों अब दूसरी थेरेपी है REBT यानी रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। जब इंसान के अंदर एंशियस होकर, एंजाइटी से शिकार होकर, परेशान होकर, जब इमोशंस काफी डिसरेगुलेट हो जाते हैं, इरिटेबिलिटी और काफी एंगर आउटबर्स्ट आने लग जाते हैं, तब ये थेरेपी काफी उपयोगी होती है। इसके अंदर हम इंसान को अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सिखाते हैं कि उसे कैसी परिस्थिति में और स्ट्रेस में किस प्रकार से बिहेव करना चाहिए। तो रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी भी काफी अच्छी है जो कि इमोशंस को रेगुलेट करती है। इसके अलावा सपोर्टिव थेरेपी काफी अच्छी है, और भी काफी काउंसलिंग की थेरेपीज है जो इसके अंदर दी जा सकती है। NLP भी इसमें काफी उपयोगी है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, जो कि इसका ट्रीटमेंट है 40 से 60 ग्रेड वाला, यानी कि मॉडरेट एंजाइटी वाला। दोस्तों मॉडरेट एंजाइटी हो या फिर सीवियर एंजाइटी हो, यानी कि 40 से लेकर 60 तक अगर मॉडरेट एंजाइटी हो या सीवियर ग्रेड एंजाइटी हो, तो इन दोनों केसेस के अंदर हम कौन सा ट्रीटमेंट देते हैं? हमें लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करना होता है, प्लस हमें काउंसलिंग का सहारा लेना होता है, प्लस हमें मेडिकल ट्रीटमेंट लेना होता है। और मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट गोल्डन टूल ड्रग है वो है एंटी डिप्रेशन ग्रुप की SSRI ड्रग यानी सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जैसे कि फ्लोक्सिटिन, पेरोक्सिटिन, फ्लूवोक्सामिन, सर्टेलिन वगैरह। तो ये ड्रग्स दोस्तों करीब हमें 1 साल तक देनी होती है, फिर 1 साल बाद धीरे धीरे ड्रग डोज को टेपर करके हम बंद कर देते हैं। और इन ड्रग के बारे में खास बात है, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, ये ड्रग अपना इफेक्ट लाने में कम से कम 2 वीक लगाती हैं। तो फिर 2 वीक का ये जो गैप है जिसके अंदर इनका इफेक्ट नहीं आता, उस समय हमें बेंजोडाइजेपिन ग्रुप की ड्रग्स देनी होती है, ताकि हमारी जो इमीडिएट एंजाइटी, घबराहट, स्ट्रेस है वो कम किया जा सकता है। उसके अंदर हम एल्प्रेक्स दे सकते हैं, एटिजोलाम दे सकते हैं, लोराजिपाम, क्लोनाजिपाम वगैरह हम दे सकते हैं, जिसे हम सिर्फ 2 सप्ताह के लिए देते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे बंद कर देते हैं, क्योंकि इन दवाइयों का डिपेंडेंस होता है, रेगुलर हमें इन्हें नहीं लेना चाहिए। और रेगुलर वाली दवाइयां है SSRI, जो कि हमें रेगुलर करीब 1 साल तक लेनी होती है, जो कि पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। और ये हमें किसी मनोचिकित्सक के सुपरविजन में ही लेनी होती ना। ऐसा कभी ना करें कि आप YouTube पर वीडियो देख लें, मेरा देख लें, किसी और डॉक्टर का देख लें और अपने लेवल पे अपने आप शुरू कर दें, क्योंकि वो काफी घातक हो सकता है। आपको हर पेशेंट के लिए ड्रग डोज, ड्यूरेशन बिल्कुल अलग होता है, उसकी कंडीशंस के, उसकी एंजाइटी के लेवल के हिसाब से अलग होता है, उसकी कॉम्प्लियंस के हिसाब से अलग होता है। तो आप हमेशा पहले किसी मनोचिकित्सक से सलाह लें, उसके बाद इन ड्रग को शुरू करें। तो दोस्तों ये कुछ ट्रीटमेंट के बारे में था डिस्क्रिप्शन। अब हम बात करते हैं दोस्तों ओवरऑल। एंजाइटी एक बहुत कॉमन चीज है जिसे कि हमें बिल्कुल ठीक करना चाहिए, हमें इसे लेकर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि समाज में बहुत बुरी तरीके से व्याप्त हो रही है, जिससे हमारा पर्सनल लाइफ, हमारा सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ, हमारी फाइनेंशियल लाइफ सारी इम्पेक्ट होती जा रही है। तो दोस्तों आप सही टाइम पर इसके लक्षणों को पहचानें और किसी मनोचिकित्सक से सलाह लें, और उसकी सलाह के अनुरूप आप ट्रीटमेंट लें, फिर रेगुलर आप फॉलोअप के लिए उसके पास जाएं और इस बीमारी से आप छुटकारा पाएं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो था एंजाइटी के सिम्टम्स के बारे में, उसके कारणों के बारे में और उसके खासकर उसके मैनेजमेंट के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपके अंदर अवेयरनेस आई होगी, और आप समाज में अपने जो साथियों को भी इसके बारे में बताएंगे। और जब भी ऐसे सिम्टम्स आसपास कहीं फैमिली में, रिलेटिव्स में दिखाई दें, तो किसी मनोचिकित्सक से कंसल्ट करेंगे और उसके अनुरूप अपना ट्रीटमेंट लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।